तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर पर अब सियासत भी चार्ज हो गई है। आपको बता दें कि तरह तरह के बयानबाजी सामने आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने तेजस्वी का इस्तीफा मांगा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन केंद्र सरकार पर फंसाने का आरोप लगा रही है। ललन सिंह ने केंद्र पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जहां एक तरफ राहुल गांधी को राहत, तेजस्वी यादव को झटका और नीतीश कुमार हरिवंश नारायण से मुलाकात, उनका कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, राहुल गांधी के लिए ज़रूर राहत की खबर है, चूँकि जिस मामले को लेकर के आज कोर्ट ने उनको राहत दी है, इस मामले को लेकर के गुजरात कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा दी है और उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई है। उसी मामले को लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट में मामला दायर किया था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी सरने वाले को चोर कहा है, जिस पर पिछले 12 अप्रैल को उस कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था और उसी के खिलाफ में राहुल गांधी हाईकोर्ट गए थे। पिछले 15 मई को हाईकोर्ट ने स्टे दिया था और आज फिर उसकी सुनवाई हुई और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को राहत मिलने से इतना ज़रूर कह सकते हैं कि विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही थी और ख़ास करके पटना और रांची दोनों कोर्ट में जो राहुल गांधी को राहत मिली है, उसमें विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूती मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी उसके सर्वेसर्वा है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही है कि तेजस्वी यादव को जो झटका लगा है, निश्चित रूप से बिहार अभी तक बीजेपी के झटके से उबरा हुआ था। जिस तरह से महाराष्ट्र में घटना घटी, 2 बार शिवसेना और एनसीपी को बीजेपी ने तोड़ा, फिर आपने देखा कि नागालैंड में जो सरकार बनी उसमें एनसीपी को तोड़ा गया और कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन बिहार बचा हुआ था। और पिछले साल 2022 में जब नीतीश अलग हुए थे तो उनका आरोप था कि महाराष्ट्र की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पे बिहार में होने वाली है, इसलिए हम अलग हुए। कल की जो घटना है वो महागठबंधन के लिए एक झटका है और राहुल गांधी को जहाँ राहत मिली है, वहीं लालू प्रसाद यादव के लिए परेशानी बढ़ गई है। उनके परिवार के लोग, यानी कि राबड़ी देवी भी और तेजस्वी यादव भी, और तीनों नेतृत्व हैं। लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हैं, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद में विधायक दल की नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री हैं और भविष्य हैं आरजेडी के। लेकिन उनका कानूनी पचड़े में पड़ना कहीं न कहीं विपक्षी जो एकता है उसमें कहीं न कहीं एक तरह से कहिए संकट उत्पन्न करने वाला। चूँकि अगर कानूनी पचड़े में तेजस्वी यादव जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अब आखिर अगला कौन, चूँकि लालू यादव भी सजायाफ्ता हैं तो वो राजनीति कर नहीं सकते हैं। राबड़ी देवी की तबीयत नासाज है और राबड़ी देवी खुद इस मामले में फंसी हुई हैं, मीसा भारती भी फंसी हुई हैं। तो लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए और उनके समर्थकों के लिए ये संकट का वक्त जरूर है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसके बावजूद भी आपने तीसरा जो सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार ने हरिवंश जी से क्यों मुलाकात की, तो जदयू का मानना है कि ये रूटीन मीटिंग थी, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से बिहार विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों के साथ साथ एमपी और एमएलए सबसे मिल रहे थे। तो हरिवंश भी राज्यसभा के सदस्य हैं और जदयू कोटे से हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 3 प्रमुख बातें हरिवंश के मिलने का संकेत है या नीतीश कुमार ने संदेश दिया। पहला तो ये है कि लोकसभा में जदयू के 16 सांसद हैं और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। तो कल आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया उसमें लालू ने आरोप लगाया है कि बिहार में जदयू के यानी कि महागठबंधन के सांसदों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। चूँकि लोकसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव निश्चिंत हैं। जो सांसदों के दल बदल का जो मामला होता है निशु, उसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मान्यता वही देते हैं अलग गुट को। दूसरी बात है कि लोकसभा में भी अब विपक्ष के रूप में है जदयू, तो वैसी परिस्थिति में हरिवंश संविधान के जानकार हैं
और जदयू से वो एक अच्छे पद पर हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार उनको ये जिम्मेदारी दी हो कि जो मामले आएंगे उस मामले से कैसे निपटना है। दूसरा मामला है कि एक आरोप लगाए जा रहे थे नीतीश पर कि हरिवंश के माध्यम से वो बीजेपी के काफ़ी करीब हैं। हरिवंश ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो नीतीश कुमार ने एक रास्ता बनाया है कि वो हरिवंश के माध्यम से फिर बीजेपी से जुड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात को भी खत्म कर दिया। चूँकि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अमित शाह ने क्या भाषण दिया था, फिर ललन सिंह का क्या तेवर है, तो ऐसी परिस्थिति में ये भी भ्रांति जो थी वो समाप्त कर दी। और तीसरी बात है कि आगामी जो मानसून सत्र है 20 जुलाई से संसद में, तो उसमें अब विपक्षी जो भूमिका होगी जदयू की, वो भूमिका क्या होगी और उसके लिए क्या रणनीति बनेगी, इसको लेकर के भी नीतीश ने अपने सांसदों को संदेश दिया है, उनको पाठ पढ़ाया है। तो ये कह सकते हैं कि हरिवंश भी उस मामले में नीतीश से उनकी बातचीत हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद कहिए कि बिहार की राजनीति में चूँकि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि यह जो झटका लगा है तेजस्वी यादव का मामला हो या फिर संसद में जो सांसदों को तोड़ने की बात हो रही है, इन सब को लेकर के नीतीश कुमार जरूर कोई रणनीति बना रहे होंगे। और उसी का परिणाम है कि हरिवंश और नीतीश के बीच में लगभग 1.5 घंटे की बातचीत हुई। कोई औपचारिकता नहीं है, चूँकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, तो इसलिए अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित बात करेंगे। तो हरिवंश से जो भी बात होगी वो आगामी रणनीति को लेकर के हुई है और आगामी जो विपक्ष की चुनौती है, यानी कि बीजेपी की जो चुनौती है, उससे कैसे निपटना होगा, इसके लिए मंथन हुआ होगा नीतीश और हरिवंश में। जी शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।